जो सबसे नाटकीय घटनाक्रम रहा वो उस आधी रात की मुलाकात का रहा जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच हुई। ये विश्वस्त सूत्रों की तरफ से ये खबर हमारे सामने आई है कि गुवाहाटी से निकले एकनाथ शिंदे पहुंचे वडोदरा, मुंबई से निकले देवेंद्र फडणवीस पहुंचे वडोदरा और उन दोनों के बीच वडोदरा में मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात किस कारण है, इस पर बहुत ज्यादा अटकलें लगाने की आवश्यकता रह नहीं गई है, लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हमारे साथ अंकित कुमार इस समय जुड़ रहे हैं, साहिल जोशी जुड़ रहे हैं, गोपी गांगर जुड़ रही हैं और मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अंकित आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि किस तरह से ये कड़ियां जुड़ी हैं, किस तरीके से मुलाकात की ये पूरी तस्वीर सामने आई है। अंकित, देखिए श्वेता, ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास, जब हमने ओपन सोर्स डेटा का इस्तेमाल करते हुए, फ्लाइट रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम प्राइवेट जेट्स को ट्रैक कर रहे थे कि आखिर कौन कौन से प्राइवेट जेट्स गुवाहाटी की तरफ जा रहे हैं, गुवाहाटी से उड़ रहे हैं। हमने पाया कि करीब 8 से 8:30 के बीच में एक प्राइवेट जेट गुवाहाटी लैंड करता है और करीब करीब 10 बजे, 10 से 10:30 के बीच में वो फ्लाइट वापस दिल्ली की तरफ आती है। अब जो जानकारी साहिल दे रहे हैं, जो जानकारी अनुपम दे रहे हैं, अगर हम उस जानकारी को मिला करके इस पूरी पिक्चर को देखें तो हम ये पाते हैं कि एक प्राइवेट जेट में एकनाथ शिंदे रात को 10:20 पे प्राइवेट जेट से उड़ान भरते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं 12:30 बजे। दिल्ली से एक दूसरा प्राइवेट जेट जो कि दसाउथ फाल्कन 2000 क्लास का प्राइवेट जेट है, वो करीब 15 मिनट बाद वहां से उड़ान भरता है, वो वडोदरा पहुंचता है। और उसी के आसपास मुंबई से एक प्राइवेट जेट मुंबई से उड़ान भरता हुआ, जो साहिल के मुताबिक जिसकी टाइमिंग मैच करती है देवेंद्र फडणवीस के एयरपोर्ट पहुंचने से, उसी समय वो फ्लाइट इंदौर पहुंचती है और इंदौर से होते हुए फिर वो वडोदरा पहुंचती है। जो फ्लाइट दिल्ली से वडोदरा आई थी वो आधे घंटे बाद वापस दिल्ली लौट आती है। जो फ्लाइट सुबह हम पाते हैं गुवाहाटी आते हुए, वो 4:10 पर वहां से निकलती है और उसी समय जो फ्लाइट मुंबई से आई थी वो इंदौर होते हुए वापस मुंबई लौट आती है। इसका मतलब कि देश के 4 बड़े शहरों से, देश के 4 शहरों से 4 महत्वपूर्ण कम से कम लोग वडोदरा में रात 2 से 4 के बीच में इकट्ठा होते हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। अगर हम कड़ियों को जोड़े, जो जानकारी अनुपम, खुद आप और साहिल पहुंचा रहे हैं, अगर हम इन सबको जोड़े तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसका संबंध महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस से है। एकनाथ शिंदे की गाड़ी निकलती है रात में 10 बजे के आसपास, यहाँ से देवेंद्र फडणवीस निकलते हुए पाए जाते हैं। तो इसमें अब कोई गेस करने वाली बात नहीं है कि किस बारे में बात हो रही होगी। जो दर्शक आज तक पे लगातार हमारी कवरेज देख रहे हैं वो ये देख पाएंगे कि न सिर्फ जमीन से पल पल की हर खबर हम गुवाहाटी से मुंबई से दे रहे हैं। अंकित, सबके मन में उठ रहा होगा, और साहिल ये सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, इतनी गोपनीयता क्यों, इतनी ज्यादा गोपनीयता क्यों? क्या देवेंद्र फडणवीस सीधा यहाँ नहीं गुवाहाटी आ सकते थे, जहां पर बीजेपी का ही शासन है, और यहाँ पर मुलाकात हो सकती थी? ये अलग अलग जगहों से होते हुए एक अलग शहर में पहुंचना, वहां पर मुलाकात होना और फिर वापस अपने अपने शहर में पहुंच जाना। इसका जवाब जो गोपी ने थोड़ी देर पहले खबर डाली उससे शायद उसका जुड़ाव हो सकता है, क्योंकि गोपी ने थोड़ी देर पहले हमको बताया कि अमित शाह भी उस दिन और उस रात को वडोदरा में मौजूद थे। अगर अमित शाह वडोदरा में उस रात को मौजूद थे तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई उन तीनों की मुलाकात हुई होगी, लेकिन अमित शाह वडोदरा में थे उस रात, ये बात तो हमको पता है। अब ये दोनों नेता वहां पर वडोदरा क्यों गए, इसका अंदाजा अगेन हमारे जो दर्शक हैं वो राजनीतिक दृष्टि से सजग है, उनको पता है कि किस तरीके से एक पर एक दो हो सकता है, तो इसीलिए शायद ये मुलाकात हुई होगी। लेकिन इस मुलाकात के बाद आज क्या हुआ है वो अगर हम देखें तो पता चलेगा कि उस मुलाकात में क्या हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले तो यह मुलाकात हुई शरद पवार, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद, क्योंकि शाम को 6:30 बजे ये सारे लोग मातोश्री पर उद्धव ठाकरे को मिलने गए थे। यह मुलाकात करीब करीब 2 घंटे चली। उस 2 घंटे 8 साढ़े 8 बजे मुलाकात खत्म होती है, फिर 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस अपने घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, यानी 2 घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस वहां गए हुए हैं। रात को करीब 9:30-10 बजे देवेंद्र फडणवीस एक इंपॉर्टेंट कॉल पर बात करते हैं और उसके बाद 10:30 बजे निकलकर एयरपोर्ट चले जाते हैं। अब आज क्या होता है शिंदे और इनकी मुलाकात के बाद, तो पहली बार शिंदे गुट की तरफ से एक स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया जाता है और कहा जाता है कि शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी। लेकिन उससे पहले वही दीपक केसरकर ने मुझसे आज तक पर जो बात की उस पर उन्होंने खुलासा कर दिया कि शिंदे गुट
शिवसेना बाला साहेब के नाम से अपना एक अलग गुट बनाना चाहता है विधानसभा के अंदर। अभी उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है कि उनको समझ में आ गया है कि डिप्टी स्पीकर उनके पद को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता होने को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में कानूनी लड़ाई में समय बिताने के बजाय अगर वो अपना एक अलग गुट बना लेते हैं तो उससे सरकार बनाने का रास्ता ज्यादा साफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा हुई होगी कि कितने दिन तक विधायक वहां पर गुवाहाटी में रह पाएंगे। कल कोई विधायक अगर वहां से निकलकर मुंबई आने की कोशिश की तो और एक नया झंझट पैदा हो सकता है। तो उसके बजाय धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब ये रात की मुलाकातों की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम देख सकेंगे कि कैसे फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ एक सरकार में है। दूसरी एक बात, आखिरी बात, श्रीकांत शिंदे उनके बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद है ठाणे कल्याण से, उन्होंने आज स्पीच में कहा कि जल्द ही इन दोनों पार्टियों की सरकार बनने वाली है और गठबंधन की सरकार के लोग अयोध्या में दर्शन करने जाने वाले हैं। यानी उन्होंने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी और शिंदे गुट की एक साथ सरकार बनेगी और उसके बाद वो अयोध्या के लिए जाएंगे। और आज शाम को ही एकनाथ शिंदे के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगाया गया था। श्रीकांत शिंदे जो इतने दिन तक नदारद थे, पहली बार ठाणे में सबके सामने आकर भाषण कर रहे थे। तो ये सारी चीजें उनकी मुलाकात के बाद हुई है। ये क्रोनोलॉजी हमको समझानी जरूरी है। कहते हैं ना गोपी कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। तो यहाँ पर अगर दो पार्टियों के साथ आने की बात हो रही है या फिर हम ये कहें कि कुछ बागी विधायकों की और एक पार्टी की बात सामने आ रही है, तो वो वडोदरा वाला एंगल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तक एक तीसरा कोण उसमें जुड़ न जाए। लेकिन क्या इतना स्पष्ट है कि वडोदरा में अगर ये मुलाकात हुई है तो कहां पर हुई है और कितनी देर तक चली है, ये सारी चीजें, क्योंकि फ्लाइट को चार्ट करके हम इतना तो बता सकते हैं कि हाँ इन दोनों का मूवमेंट है, ये दोनों की मौजूदगी रही है और बाकी जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि हाँ मुलाकात हुई है। बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हमारे सूत्र भी, वडोदरा के जो हमारे सूत्र है वो हमें बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि हाँ दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, एक 5 सितारा होटल में मुलाकात हुई है। लेकिन ये मुलाकात का बताया यही जा रहा है कि टाइमिंग करीब 30 से लेकर 40 मिनट के बीच की ये मुलाकात थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब ये दोनों नेता की मुलाकात वडोदरा में हो रही है और वडोदरा में गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते हैं, उनकी मौजूदगी थी वहां पे। और करीब रात को 10 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वडोदरा एयरपोर्ट से वो सीधा सर्किट हाउस के लिए रवाना होते हैं। कहा यही जा रहा है कि गृह मंत्री सर्किट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। हालांकि जो फिलहाल ये पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या तीनों के बीच में कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन वडोदरा में गृह मंत्री मौजूद थे, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात हुई। कुछ तस्वीरें भी उनकी सामने आई है कि वो वडोदरा में कल रात को थे और आज सुबह वडोदरा से वो अपनी फैमिली के साथ, यानी अपनी पोती और अपनी पत्नी के साथ केवड़िया में एक स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर पहुंचे थे और वहां पे केवड़िया में वो जंगल सफारी के लिए भी गए। लेकिन इसे पूरे अगर इस पूरे राजनीति के चक्रव्यूह को समझा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के लिए ये जरूर कहा जाएगा कि अमित शाह पूरी रणनीति बनाते हैं और अमित शाह जो रणनीति बनाते हैं वो फेल होना बहुत मुश्किल होता है, यानी वो 100% उसका जो सक्सेस रेशियो है वो 100% रहता है। तो वैसे में अगर एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, चाहे वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में सरकार के गठबंधन को लेकर हो या सरकार बनाने को लेकर है, तो वहां पे अमित शाह की वडोदरा में मौजूदगी बहुत मायने रखती है।